सीरियल झनक में अनिरुद्ध के साथ हो चुका है बहुत ही बड़ा हादसा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर कहानी अब एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। जब शादी वाले दिन अर्शी अनिरुद्ध को डाइवोर्स देने से इनकार कर देती है, तब अनिरुद्ध गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और रास्ते में अनिरुद्ध का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और जब इस बारे में घर वालों को पता चलता है, तब सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और झनक भी दुल्हन के जोड़े में वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर झनक देखती है कि अनिरुद्ध का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और अनिरुद्ध पूरी तरह से घायल हो चुका है और अनिरुद्ध के सिर में बहुत गहरी चोट लगती है। इसके बाद झनक जब अनिरुद्ध के पास जाती है, तब अनिरुद्ध की सांसें चल रही होती हैं और अनिरुद्ध झनक से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। तब झनक को एहसास होता है कि अनिरुद्ध उससे कितना प्यार करता है और अपने इस मुश्किल वक्त में भी अनिरुद्ध को झनक की ही फिक्र है। लेकिन सभी लोग झनक के साथ अनिरुद्ध को अस्पताल लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर अनिरुद्ध का इलाज शुरू हो जाता है। अनिरुद्ध के सिर में बहुत ज्यादा गहरी चोटें आती हैं, जिस वजह से अनिरुद्ध अपनी याददाश्त खोने वाला है और अनिरुद्ध झनक को पूरी तरह से भुला देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अर्शी को जब इस बारे में पता चलता है, तब अर्शी भी अनिरुद्ध की फिक्र करते हुए अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे भी पता चल जाता है कि अनिरुद्ध ने अपनी याददाश्त खो दी है। इसलिए अर्शी देखना चाहती है कि आखिर अनिरुद्ध को कौन कौन याद है। तब जब सभी लोग अनिरुद्ध के पास जाते हैं, तब अनिरुद्ध सबको पहचान लेता है, लेकिन अनिरुद्ध झनक को नहीं पहचानता है, क्योंकि अनिरुद्ध को श्रीनगर जाने से पहले की सब कुछ याद है। लेकिन जब अर्शी और अनिरुद्ध श्रीनगर गए थे, उसके बाद का अनिरुद्ध को कुछ भी याद नहीं है। इसलिए अनिरुद्ध की याददाश्त जाने की वजह से झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और इस मौके का फायदा अब अर्शी पूरी तरह से उठाते हुए नजर आती है। अब अर्शी अनिरुद्ध को छोड़ने का अपना फैसला बदल देती है और सिद्धार्थ से कह देती है कि अब मुझे मेरा प्यार मिल चुका है और अनिरुद्ध अब मुझसे पहले की तरह प्यार करने लगा है, क्योंकि अनिरुद्ध सबसे पहले अर्शी को ही अपने गले से लगाता है, क्योंकि अनिरुद्ध सब कुछ भूल चुका है और अर्शी की सारी घटिया हरकतें अनिरुद्ध को याद नहीं है। यहाँ तक कि अनिरुद्ध झनक को तो जानता तक नहीं है और झनक से अजनबी की तरह बात करने लगता है, जिससे झनक बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अब झनक को समझ नहीं आता कि आखिर अब वह क्या करे। इसके बाद बिपाशा की गंदी नजर भी झनक पर पड़ जाती है और अब बिपाशा को लगता है कि अब झनक की मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह झनक को फिर से अपने घटिया पापा के हवाले कर सकती है। तो आगे कहानी में अब क्या होने वाला है, लेटेस्ट अपडेट देखना बिल्कुल ना भूलें।